शुभ नाम? विजय मोहन पांडे। हम लोग नैतिक पार्टी से हैं। हम लोग एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम लोग शराब मुक्ति के ऊपर एक अभियान चला रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है? हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश में पूरा शराब संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। इसमें राय से काम नहीं होने वाला है मैडम। इसमें जब तक बच्चों को, जैसे आजकल क्या है कि शिक्षा का स्तर तो बहुत ऊंचा है अपने देश में, शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से दी जा रही है लोगों को, बच्चों को, लेकिन दीक्षा का अभाव होता जा रहा है। जब तक बच्चे दीक्षित नहीं होंगे, संस्कार नहीं आएगा, तब तक हम लोगों के अभियान चलाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है, सरकारी स्कूल हैं, कितने हैं? स्कूल तो यहाँ कई हैं, प्राइमरी है, जूनियर हाई स्कूल है और डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी भी है, इंडियन यूनिवर्सिटी। सरकारी 3 हैं। बस सरकारी की बात करें, सरकारी 2 कॉलेज हैं। तो लेकिन समस्या ये है कि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी होनी चाहिए। जब तक बच्चे संस्कारी नहीं होंगे, स्वयं समझदार नहीं होंगे, तब तक इस पर कोई अभियान चलाने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। जैसे पहले की जब हम लोग बचपन में थे तो माता यानी को किस्सा कहानियाँ सुनाती थी जो संस्कार से ओतप्रोत होती थी। आजकल बच्चे 1-2 साल के नहीं हुए कि उनको उनके हाथ में तुरंत मोबाइल दी जाती है। उनका अपना मस्तिष्क अलग चला जाता है। तो जब तक बच्चे दीक्षित नहीं होंगे तब तक कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे पहले गुरुकुल चलाए जाते थे, कितना महत्व होता था, बच्चे गुरु का, माता पिता का सम्मान करते थे। और आजकल क्या है कि जैसे बच्चे थोड़ा बड़े हुए, वो थोड़ा सा ऊंची क्लास में गए तो जितने बच्चे आ रहे हैं सब संस्कार विहीन हैं। 100% में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 70% बच्चे आज का संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। तो जब तक संस्कार नहीं रहेगा, जब तक उनके पास सोचने समझने की करने की शक्ति नहीं रहेगी, तब तक अभियान चलाने से कोई हमारी समझ तो फ़ायदा पड़ने वाला नहीं है। मतलब सरकारी रूप से अगर ये बंद कर दिया जाए उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा? सरकारी रूप से बंद करना ठीक तो है, लेकिन कुछ ऐसा भी है ना कि जो लोग इसके आदी हो चुके हैं वो भी, अब मान लीजिए आप ये शराब बंद करती हैं, सरकार शराब पे पाबंदी लगाती है, तो जो इसके आदी हो चुके हैं वो कोई ना कोई और मार्ग ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसी की वजह से हम लोगों ने ये सोच रखा है जो सरकारी राशन की जो व्यवस्था है उसमें उन लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में शराब दी जाए, या तो उनको फल का जूस या फिर फल का कोई मौसमी फल उनको उसके जगह पे दिया जाए। उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये उचित नहीं होगा, इसलिए कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अभी भी ऐसा है कि लोग जो पीने वाले हैं तो पीते हैं, लेकिन बच्चे अभी भी उनके प्रति समाज का, अपने परिवार का डर है। ठीक है ना। और जिस समय ये राशन के रूप में बंटने लगेगा तो जो उनका भय है, जो उनकी थोड़ी सी अपना लिहाज है समाज का, वो भी चला जाएगा। लेकिन पारंपरिक तरीके से तो बहुत पहले से ही हमारे मतलब हिंदू समाज में ही शराब पी जाती थी, सोमरस बोलते थे उसको। ये पारंपरिक तरीके से नहीं, ये तो समुद्र मंथन के समय ही इसका प्रादुर्भाव हुआ। हाँ जी। ठीक ना। ये तो जो समुद्र मंथन किया देवताओं और राक्षसों ने, तभी इसका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका क्या रूप है, क्या स्वरूप है, वो अलग होता है। जैसे श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम की पत्नी सीता जी का हरण हुआ, तो जब रावण और राम का युद्ध शुरू हुआ, उस समय मेघनाथ का वध होने के बाद कुंभकर्ण को जगाने गया रावण। ठीक। तब उसने जैसे ही कहा कि रावण ने कि बड़ी स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए आपको इस कुछ समय में हमने जगाया है। तो कुंभकर्ण ने कहा कारण क्या है? तब उसने कहा कि हमने सीता जी का हरण किया है। ठीक। तब कुंभकर्ण ने क्या कहा था कि जगदम्बा हरियाण कर सठ चाहत कल्याण, कि जगत जननी का हरण करने के बाद तुम अपना कल्याण चाहते हो, आपने बहुत गलत किया है। ठीक। तब रावण ने क्या किया? उसने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि इसको कुछ पिलाया जाए। तब उसने व्यवस्था किया मदिरा की। तब गोस्वामी जी ने लिखा कि महिष खाई कर मदिरा पाना। जब उसने भैंसा
जो मांस होता है, मांस का भक्षण किया, कर्ण मदिरा का सेवन किया, तब गर्जा वज्रा घास समाना, तब उसकी बुद्धि विनष्टि को प्राप्त हुई। तब उसकी जो बुद्धि थी, विवेक था, वो सब बिल्कुल शून्य हो गया। यानी कैसे शून्य हुआ? जब उसने कर्म नशा किया। तो काम क्रोध मद लोभ 4 चीज़ों से ऐसे ही दुनिया त्रस्त है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं पूरे जगत में कि जो 4 चीज़ों से परे हो। काम क्रोध मद लोभ से सब मनुष्य समाज ही का नाम घिरा हुआ है। और उसके बाद जब का नाम वो नशा कर लेगा तब क्या स्थिति होगी? आप सही कह रहे हैं। तब तो विनाश का ये तो का नाम रूप है भाई। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ अपने भारत में नहीं है, भारत देश में। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि वो मतलब वही कुंभकर्ण है। अभी 2 मिनट पहले कह रहा है कि जगत जननी का हरण करने के बाद तुम कल्याण चाहते हो, और जब उसने कर्ण मदिरा पान किया तब गर्जा वज्रा घास समाना, वही का नाम गर्जना करने लगा कि वो राम कहाँ है, बताओ, हमें उससे लड़ना है। तो कितना बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है आज समाज में, केवल इसी कारण से, नशा कारण से, ठीक है ना। लेकिन ये हमारे समझाने से, हमारे कहने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है जनता पे। जब तक बच्चे दीक्षित नहीं होंगे, जब तक इनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ दीक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक इनको सम्मान संस्कार नहीं सिखाया जाएगा, तब तक ना कुछ सरकार कर सकती है, ना हम लोग कर सकते हैं। वार्ता का बाकी हिस्सा देखिए कल सुबह 9 बजे।